अगर आपके घर में बाबा खेत्रपाल जी की मानता है, रावत सर वाले बाबा खेत्रपाल जी की, और आप बाबा खेत्रपाल जी का प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, अगर आप बाबा खेत्रपाल जी से वचन लेना चाहते हैं, साधना सिद्धि करना चाहते हैं, या फिर आप अपने शरीर के ऊपर बाबा खेत्रपाल जी की हाजिरी लेना चाहते हैं, अगर आप भगताई का काम करना चाहते हैं, गद्दी का काम करना चाहते हैं, तब आप भी बाबा खेत्रपाल जी का ये जो मंत्र है, इसकी जो साधना है, इसकी जो सिद्धि है, तो आप इस साधना को करने के बाद बाबा खेत्रपाल जी से शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कैसे आपको बाबा खेत्रपाल जी शक्तियाँ प्रदान करेंगे, तो इसका जो पूरा विश्लेषण है आगे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से मैं पहले आपको बहुत सी साधनाएं, सिद्धियों और मंत्रों की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, तो जिससे आप प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। वह जो साधना है, जैसे माता काली, बाबा भैरवनाथ की, माता मदानन जी की, माता मसानी जी की, और 5 बाबरी वीर भाइयों की, कैसी भी अगर कोई साधना है तो आप उसका प्रत्यक्षीकरण कैसे कर सकते हैं, पहले भी मैं आपको चैनल के माध्यम से जानकारी देता रहता हूं। तो आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, बाबा खेत्रपाल जी की, रावत सर वाले बाबा खेत्रपाल जी की, क्योंकि बहुत घरों में बाबा खेत्रपाल जी की मानता है, और शिव शंकर भोलेनाथ जी का ही ये रुद्र अवतार हैं। बाबा भैरवनाथ की तरह इनकी भी मानता की जाती है। जंडी के पेड़ के ऊपर, जंडी के पेड़ को बाबा खेत्रपाल जी का स्वरूप माना जाता है। और रावत सर में राधो दास एक भक्त हुआ है, उसके नाम से बाबा जी प्रसिद्ध हुए हैं। और रावत सर में बाबा जी की उत्पत्ति हुई थी। राधो दास को बाबा जी ने दर्शन दिए थे, बाबा खेत्रपाल जी को। तो आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, बाबा खेत्रपाल जी का यह जो शावर मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इतना शक्तिशाली जो शावर मंत्र है कि आप इसकी अगर साधना करेंगे तो बाबा खेत्रपाल जी जो भी आपके वचन होंगे उनकी पूर्ति करेंगे। और ये जो साधना है, कोई स्त्री भी कर सकती है और कोई पुरुष भी कर सकता है। अगर पुरुष प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं तब ये जो साधना है तब 41 दिन की, अगर कोई स्त्री इस साधना को करना चाहती है तब ये जो साधना है 21 दिन की। और इसके अलावा यह जो मंत्र साधना है, आप वैसे भी अगर साधना सिद्धि प्रत्यक्षीकरण अगर आप नहीं करना चाहते, तब आप वैसे भी सुबह शाम इस शावर मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। तो अगर आप इस शावर मंत्र का जाप करेंगे तो बाबा खेत्रपाल जी आपको दर्शन देंगे, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। लेकिन जो साधक पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं कि बाबा खेत्रपाल जी की जो सवारी है, जो हाजिरी है कि हमारे ऊपर हाजिर हो, तब आपने इस शावर मंत्र का जाप करना है। और इसकी संपूर्ण विधि की जानकारी भी मैं आपको देने जा रहा हूं कि क्या आपने बाबा खेत्रपाल जी को प्रसन्न करने के लिए लूफा देना है, क्या आपने भोग प्रसाद देना है। तो इसकी जो पूरी जानकारी है मंत्र के साथ में आपको बताने जा रहा हूं। और जो भी साधक, चाहे वह स्त्री है या वह पुरुष हो, जिसने भी साधना को करना है बाबा खेत्रपाल जी की, अगर पूर्ण रूप से आप प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं
तब जितने दिन आपने साधना करनी है जति रहकर ब्रह्मचार्य का आपने पालन करना है और धरती के ऊपर आसन लगाकर आपने विश्राम करना होगा। जितने दिन भी आपने ये साधना करनी है। और ये जो साधना है, जो ये शाबर मंत्र है, रुद्राक्ष की माला से आपने इस शाबर मंत्र का जाप करना है। नित्य कर्म अनुसार आपने रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए 5 माला का 108 मणकों वाली जो माला होती है रुद्राक्ष की, तो 5 माला का नित्य कर्म अनुसार आपने जाप करना है। तो जो ये साधना है आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जा बाबा खेतरपाल जी का जो भोग प्रसाद लूफा है आप जंडी के पेड़ के ऊपर भी जाकर अर्पण कर सकते हैं बाबा खेतरपाल जी का नाम लेकर, क्योंकि जंडी के पेड़ को बाबा जी का स्वरूप माना जाता है। अगर आपके आसपास जंडी का पेड़ नहीं है तब आप अपने घर में ये लूहा भोग प्रसाद दे सकते हैं और भोग प्रसाद देने के बाद अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज पहले आपने शाबर मंत्र का जाप करना है। उसके बाद जो वह लूहा भोग प्रसाद होगा आपने घर से बाहर उसको देना है। नित्य कर्म अनुसार जो पुरुष हैं उन्होंने 41 दिन और जो स्त्रियां हैं उन्होंने 21 दिन, लेकिन रविवार वाले दिन आपने अलग से भोग प्रसाद देना है और जो नित्य कर्म अनुसार आपने भोग प्रसाद देना है उसकी विधि अलग है। तो पहले मैं आपको ये भोग प्रसाद बता दूं। तो आपने बाबा खेतरपाल जी का नाम लेकर आपने जोड़ा चिरागों का रोशन करना है। नित्य कर्मानुसार सरसों के तेल के चिराग आपने लगाने हैं नित्य कर्मानुसार। और जो पहले दिन आपने इस साधना का ये जो प्रत्यक्षीकरण अगर आप करना चाहते हैं तो 2.25 मीटर बाबा जी के लंगोट का कपड़ा आपने अर्पण करना है जंडी के पेड़ के ऊपर, और वह जो कपड़ा है भगमे रंग का वह कपड़ा होना चाहिए। तो जोड़ा मैंने आपको बताया है 2 दियों का, जो सरसों के तेल के दिए आपने रोशन करने हैं और 2.25 मीटर भगमा कपड़ा और थोड़ा सा देसी घी का थोड़ा सा आपने हलवा बनाना है। रविवार वाले दिन से आपने इस साधना का आरंभ करना है। तो थोड़ा सा देसी घी का हलवा, उसके ऊपर आपने जोड़ा लड्डून का आपने रख लेना है बाबा खेतरपाल जी का नाम लेकर, और एक कच्ची लस्सी, जैसे हम स्नान करवाते हैं किसी समाधि को वैसे ही आपने किसी लोटे में किसी बर्तन में कच्ची लस्सी डाल लेनी है, दूध और पानी, उसमें थोड़ा सा मीठा भी आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद ये जो सारी सामग्री है आप जंडी के पेड़ के ऊपर लेकर जाएं। आप रात्रि के समय जब सूर्य अस्त होने वाला हो तो वहाँ पर जाने के बाद आपने उस जंडी की एक परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद वह जो कच्ची लस्सी है वहाँ पर आपने उसको अर्पण कर देना है। एक तरह से स्नान करवाना है आपने बाबा खेतरपाल जी का, और उसके बाद वह जो वस्त्र है आपने उस जंडी के पेड़ के ऊपर उसको बांध देना है। और उसके बाद जोड़ा चिरागों का आपने वहाँ पर रोशन करना है, जो वह सरसों के तेल के चिराग हैं। और उसके बाद जो वह देसी घी का हलवा है और वह जो जोड़ा लड्डून का है आपने उस चिराग के ऊपर से वह जो जोड़ा चिरागों का लाया उसके ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज वार लें। उसके बाद 7 बार अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज वारने के बाद वहाँ पर आपने अर्पण कर देना है रविवार वाले दिन। तो हर रविवार को तो आपने यही भोग प्रसाद चढ़ाना है, लेकिन नित्य कर्म अनुसार केवल आप जोड़ा लड्डून का ले लें और जोड़ा चिरागों का आपने रोशन करना है। आप अपने घर में चिराग रोशन करें जोड़ा चिरागों का, और जोड़ा लड्डून का रखने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ी सी कच्ची लस्सी किसी गिलास में डालकर आप अपने सामने रख लें। और उसके बाद जाप करने के बाद आपने आहुति डालनी है। आप अग्नि थोड़ी सी चेतन कर लें। गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंग्यारी तैयार करने के बाद उन चिरागों के आगे थोड़ी सी होमना डाल देनी है।
देसी घी और सरसों के तेल की। जब अग्नि के रूप में बाबा जी हाजिर हो जाएं तो थोड़ा थोड़ा लड्डूओं का भोग आपने वहाँ पर लगा देना है उस अग्नि में। उसके बाद आपने 5 माला का जाप करना है। 5 माला का जाप करने के बाद जब आप वहाँ से उठेंगे पाठ करने के बाद, तो आपने जोड़ा लड्डून का उठा लेना है और उस कच्ची लस्सी को आपने उठा लेना है। आपने सर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद वह जो जोड़ा लड्डून का है उनको आपने दरवेश को, डॉगी को, कुत्ते को बाहर घर से गेट के बाहर आपने डाल देना है। और वह जो कच्ची लस्सी है जो आपके घर का गेट है बाहर वाला, दोनों साइडों के ऊपर आपने उसको डाल देना। इससे बाबा खेत्रपाल जी आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन जब आपने साधना सिद्धि के ऊपर बैठना है, पहले आप गणेश जी महाराज का ध्यान धरें, धरती माता का ध्यान धरें, जो भी आपके घर के कुल देव कुल देवी है उनका आप ध्यान धरें। अगर आपने गुरु धारणा की है तब आप अपने गुरु जी से आज्ञा ले लें। उसके बाद ही आप इस साधना के ऊपर बैठें, तभी आपका ये जो प्रत्यक्षीकरण है सही होगा, तभी आपके ऊपर हाजिरी होगी। और जैसे जैसे आप इस शाबर मंत्र का जाप करते रहेंगे, ये लोहा भोग प्रसाद देते रहेंगे, तो बाबा जी की परछाइयाँ आपको नजर आने लगेंगी। आपको सपने में बाबा जी दर्शन देने लगेंगे और धीरे धीरे आपके शरीर के ऊपर बाबा जी की हाजिरी हो जाएगी। बाबा जी खुद हाजिर हो जाएंगे, साक्षात आपको दर्शन भी दे सकते हैं। लेकिन कर्म आपने खुद करना है। अगर आप सही विधि के अनुसार कर्म करेंगे तो बाबा खेत्रपाल जी साक्षात आपको दर्शन दे सकते हैं। और उसके बाद आप अपना भी भला कर सकते हैं खुद का, और आप औरों का भी भला कर सकते हैं। इसी शाबर मंत्र से आप झाड़ फूक कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिद्धीकरण हो जाएगा। ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा जब आप इसका रेगुलर आप जाप करते रहेंगे। और अगर आपके पास जंडी का पेड़ नहीं है, तब आप जो मैंने आपको कपड़ा बोला है रविवार वाले दिन, तो हर रविवार वाले दिन आप बाबा जी के नाम का ये जो कपड़ा है आप अपने घर में इसको उठाकर रखते रहें, उस चिराग के ऊपर से वार कर। उसके बाद जहाँ पर बाबा जी का मंदिर हो, या फिर आप रावतसर में भी जा सकते हैं, हनुमानगढ़ जिले में जो है गांव है, जो है शहर है, तो वहाँ पर आप बाबा खेत्रपाल जी को ये भोग प्रसाद जाकर अर्पण कर सकते हैं जब पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण हो जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा खेत्रपाल जी आपको शक्तियां प्रदान करें, तब आप इस शाबर मंत्र का जाप करें और बाबा खेत्रपाल जी उसके बाद आपकी रक्षा करेंगे, आपके आस पड़ोस की रक्षा करेंगे। चारों दिशाओं में जो भी कोई बुरी शक्ति है, जो भी कोई नेगेटिविटी है, उसका पूर्ण रूप से बंधन कर देंगे बाबा खेत्रपाल जी, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति का नाम है और घर घर में बाबा खेत्रपाल जी की मानता है। लेकिन कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि जंडी का पेड़ कैसा होता है। भाई जंडी का पेड़ आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, दिखाया जाता है कि जंडी का पेड़ कैसा होता है, तो आपको पता चल जाएगा। जंडी का पेड़ हो या जंड का पेड़ हो तो वहाँ पर आप ये भोग प्रसाद अर्पण कर सकते हैं। तो अगर आप जंडी के पेड़ के बारे में देखना चाहते हैं तब आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर लिखने के बाद कि जंडी का पेड़ कैसा होता है, गूगल के ऊपर आप सर्च कर लें तो आपको उस पेड़ का जो दृश्य है, कैसा वह पेड़ है, तो आपको दिख जाएगा। तो अब मैं आपको ये शाबर मंत्र बताने जा रहा हूँ बाबा खेत्रपाल जी का, जिसकी आपने साधना सिद्धि करनी है। तो जिस विधि के अनुसार मैंने आपको बताया है, ऐसे ही आपने इसका प्रत्यक्षीकरण करना है। ऐसी प्रत्यक्षीकरण होगा अगर इन विधियों की अगर आप पालना करेंगे, पूर्ण रूप से पाक साफ होकर शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद, और कम भोजन खाएं रात्रि के समय। अगर आपने साधना सिद्धि को करना है, आप कम खाएं, या फिर एक समय आप भोजन ले सकते हैं और शाम के समय आप दूध वगैरह का भोग लगाकर आप उसको सेवन करें, तभी आपका ये जो प्रत्यक्षीकरण है ये सही रहेगा। तो अब मैं आपको ये शाबर मंत्र बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये शाबर मंत्र बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं। और इसके अलावा अगर आप घर बैठे किसी वशीकरण शक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं
या फिर घर का कीलन करवाना चाहते हैं, या फिर आप हमारे द्वारा कोई हवन सामग्री या इसके अलावा सिद्ध रुद्राक्ष की माला या अष्ट धातु के माता काली भैरवनाथ पितृबाधा को दूर करने वाले अगर आप यंत्र मंगवाना चाहते हैं, या फिर घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तब आप ये जो नीचे पट्टी देख रहे हैं इसके ऊपर ये जो मोबाइल नंबर है, तो इनके ऊपर आप मेरे साथ बात करने के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। और इन्हीं नंबरों के ऊपर आप हवन सामग्री वगैरह घर के केलन के लिए जो भी किटें होती है उनकी आप प्राप्ति भी कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों के ऊपर फ़ोन करने के बाद जो भी उसकी पेमेंट है, अगर आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो जो हमारा ये नंबर है 7986663995 वाला, तो इस नंबर के ऊपर आप खुद कॉल लगाकर ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कि आपको जो है सामग्री है कैसे प्राप्त होगी, और अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट कैसे बुक होगी। तो इन्हीं नंबरों के ऊपर, क्योंकि ये जो सामग्री है इसकी पहले आपको भेंटा देनी पड़ेगी। जो भी जंतर मंत्र वगैरह हैं जो भी हम भेजते हैं, या रुद्राक्ष की माला है, हमारे घर में तो ये सामग्री तैयार नहीं होती, हम तो केवल इसका सिद्धीकरण करते हैं। सिद्धीकरण करने के बाद ही जो भी कोई हवन सामग्री होती है या फिर कोई जंत्र होता है, सिद्धीकरण करने के बाद, मंत्रों का जाप करने के बाद, उनको सिद्ध करने के बाद आपको वह भेजी जाती है डाक के माध्यम से या कोरियर के माध्यम से। तो अगर आप इनकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जो मैंने आपको ये मोबाइल नंबर बोला है 7986666395 वाला, तो इस नंबर के ऊपर केवल आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरे साथ आप बात करना चाहते हैं तब आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ेगी, जो दूसरे वाला नंबर है 62846227 वाला। केवल आप मैसेज ही कर सकते हैं उस नंबर के ऊपर, तो आपको कोड भेज दिया जाएगा और जो भी उसकी भेंटा है वहाँ पर आपको बता दी जाएगी कोड के माध्यम से। तो उसके बाद आप मेरे साथ बात कर सकते हैं घर की समस्या के बारे में। लेकिन जो मैं चैनल के ऊपर जो भी उपाय टोट के बताता हूं, अगर आप इन विधियों की पालना करेंगे तब भी आपकी सुरक्षा हो जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने मेरे साथ बात करनी है या आपने वह हवन सामग्री मंगवानी है। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तभी आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, तभी आप फ़ोन लगाएं। तो अब मैं आपको ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसका आपने नित्य कर्म अनुसार जाप करना है। अगर सिद्धि करनी है तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और वैसे भी आप सुबह शाम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, तब भी बाबा खेत्रपाल जी की शक्तियों की आपको प्राप्ति हो जाएगी। भक्त की भक्ति चले, बाबा खेत्रपाल की शक्ति चले, माँ काली की आन चले, बाबा खेत्रपाल तेरी कलाम चले। ये छोटा सा शावर मंत्र है, इसका आप रेगुलर जाप कर कर देखें, लेकिन कर्म आपने खुद करना है, मैंने नहीं करना। अगर आप इस कर्म को करेंगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी, तभी प्रत्यक्षीकरण होगा। अगर श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ अगर आप कमाई करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा, वैसे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको श्रद्धा विश्वास है तभी आप इस शावर मंत्र का आप जाप करें। और जिनको हमारे ऊपर विश्वास है, चैनल के ऊपर विश्वास है, वही व्हाट्सएप के ऊपर आए अगर हवन सामग्री वगैरह आप मंगवाना चाहते हैं या मेरे साथ बात करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।